गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 22 मार्च और हम लोग देखने वाले एक एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू। और आज का एडिटोरियल है न्यू कैपेबिलिटीज़, यानी कि नई नई क्षमताएं। क्या है? नई क्षमता। मैं क्षमता लिख देता हूँ, या क्षमताएं बात एक ही है, ठीक है, प्लूरल फॉर्म है। और ये जो एडिटोरियल है, अभी हमारे देश ने यानी DRDO ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का क्या किया है, टेस्ट किया हुआ है, और वो काफ़ी रिलायबल है। तो उसके ऊपर लिखा हुआ पूरा एडिटोरियल है। मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ आपको, फिर समझ में आ जाएगा। द चॉइस ऑफ MIRB। M का मतलब मल्टीपल, I का मतलब है इंडिपेंडेबल, नो इंडिपेंडेंटली। क्या मतलब है? इंडिपेंडेंटली। ये देखिए, मल्टीपल, इंडिपेंडेंटली और टारगेटेबल, ठीक है। री एंट्री व्हीकल, इसको शॉर्ट में MIRB बोला है। ऑन अग्नि 5 गिफ्ट मतलब देती है। ये चूंकि ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, इतना देखिए ये वाला। अब ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। इट रेंज एंड एबिलिटी टू डिफीट डिफेंस। इसकी जो रेंज है वो काफ़ी अच्छी है, एबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, जो डिफीट कर सकती है डिफेंस में, यानी दूसरे को डिफेंस में, हम मान लीजिए किसी ने हमला किया और वो हम उसे डिफेंस में बचाते हैं तो दूसरे को वो डिफीट कर सकती है। तो ये कैपेबिलिटीज़ हैं इसकी, और ये मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पूरा का पूरा एडिटोरियल। क्लियर? और आपको करना क्या है, पूरा एडिटोरियल देखना है, और जितने भी हाईलाइटेड वर्ड हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। लगभग 8 वर्ड हैं जो कि काफ़ी रिपीटेड है, पूछे जाते हैं बार बार। पहले वर्ड की अगर बात करूँ, मेडिन। मेडिन का मतलब प्रथम होता है, फर्स्ट या इनॉग्रल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसका यूज होगा इसमें। कैनिस्ट्राइजेशन का मतलब आतंक होता है, किसी को व्याकुल कर देना, फीलिंग ऑफ एंजाइटी या डिस्मे वाली, ठीक है। इंडिजिनस का मतलब स्वदेशी होता है, जो देश के अंदर ही बना हो। ऑरिजिनेटिंग वेयर इट इज फाउंड, ऑरिजिनेटिंग जहाँ पे ये पाया गया हो, या एंडेमिक हो मतलब स्वदेशी हो। सिंपल सी बात कर रहा हूँ मैं तो। एवियोनिक्स, एवियोनिक्स वैमानिक होता है, यानी कि जो हवाओं में जो चलती है चीज़ें, ऊपर चलती हैं, वो आपका एवियोनिक होता है। एविएशन डिपार्टमेंट, यानी कि आपका जो जहाज़ वगैरह चलते हैं, एरोप्लेन वगैरह चलते हैं, वो एवियोनिक डिपार्टमेंट की कैटेगरी में तो आते हैं या फिर उसके अंदर लाई करते हैं। तो ध्यान रखना, एवी जब भी वर्ड लग जाए तो वो कहाँ से, हवा से संबंधित होता है, वो ध्यान रखना, ठीक है। ब्रेक थ्रो का मतलब महत्वपूर्ण खोज होता है, यानी किसी भी चीज़ की डिस्कवरी करना, फाइंड करना। क्लियर? वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कर सकते हो, PDF टेलीग्राम चैनल से ले लेना, ठीक है। मैं लिख देता हूँ और लाइक कर सकते हो आप। क्लियर? अच्छा, और देख लेते हैं। स्पाउस का मतलब सहायता देना, एंडोर्स करना, कहने का मतलब एम्ब्रेस, एडॉप्ट, ये सब मीनिंग होते हैं इसके। आर्सेनल मतलब जहाँ पे हथियार बनते हैं, हथियार घर होता है, या आर्मरी जिसको बोल सकते हैं। वन अपमैनशिप, जो एक दूसरे पर हावी हो जाए, एक पर्सन दूसरे पे क्या हो जाए, हावी हो जाए, वो होता है वन अपमैनशिप, यानी दूसरों पर हावी होने की आदत। प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग वन अब जंप अहेड ऑफ अ फ्रेंड और कॉम्पिटिटर, यानी कि आपके कॉम्पिटिटर या फ्रेंड से आगे निकलना, या इसकी हैबिट होना, वो क्या कहलाता है, वन अपमैनशिप कहलाता है। तो ये 8 वर्ड थे, काफ़ी अच्छे वर्ड थे, ठीक है, और रिपीटेड भी हैं, तो इसे भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। PDF ले सकते हो, PDF ले लेके इसे पढ़िए, ठीक है, और एक दूसरे को शेयर कीजिए। अब हम चलते हैं सीरीज़ पर, जो 1000 की सीरीज़ थी, इसमें 1 वर्ड आज मैंने दे रखे हैं, और ये सारे के सारे MTS के हैं, और ये सब आज मैंने फिनिश कर दिए सारे। 1 वर्ड जितने भी रह गए थे वो ले लिए हैं। पहला वर्ड है नॉट फिट टू ईटिंग, यानी कि जो खाने के लिए उपयोगी ना हो या सही नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे? इनेप्ट, इनेप्ट का मतलब अकुशल होता है, जो परफेक्ट ना हो। इनएलिजिबल, जो एलिजिबल ना हो, जो एलिजिबल ना हो। यह है इन एक्यूटेबल। इन एक्यूटेबल का मतलब होता है एकदम जिसे अवॉइड ना कर सके, या अनिवार्य लिख दीजिए, ठीक है। क्या लिखो? अनिवार्य, या फिर इम्पॉसिबल टू अवॉइड, बात एक ही है। इनएडिबल, जो खाने लायक ना हो, जो ठीक ना हो खाने, वो इनएडिबल कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लीजिए, कॉपिंग फ्रॉम समवन्स वर्क, यानी किसी वर्क का कॉपी करना। ट्राइंग टू सबमिट इट एज योर ओन, ऐसे सबमिट करना जैसे कि आपका खुद का हो, उसे हम क्या बोलेंगे? देखो, दूसरे की हम कॉपी करते हैं, उसे बोलते हैं प्लेगियरिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो आंसर भी यही हो जाएगा। पॉली मतलब अनेक, गैमी मतलब शादी, यानी अनेक शादी, सिंपल तो यहाँ रखिए, अनेक शादी को बोलते हैं पॉलीगैमी। प्रियम्बल का मतलब प्रस्तावना होता है, जो शुरुआत में कोची बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं।
एक्सटेम्पोर का मतलब बिना तैयारी के, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बिना तैयारी के। क्लियर है? अब ये तो समझ में आ गया, इसका फर्स्ट ऑप्शन ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर मूव करते हैं, फेल टू फंक्शन नॉर्मली। क्लियर है? अब जो काम करने में नॉर्मली असमर्थ हो, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? मेल ट्रीट, जो बुरा बर्ताव करे। मैंगल, ये बहुत अच्छा। देखो, मैंगल के दो मीनिंग होते हैं। एक तो मैं लिख देता हूँ, एक सुखाने वाली मशीन होती है, ड्राइंग मशीन जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, और एक का मतलब बिगाड़ना होता है या फिर आप बेकार कर देना, डेस्ट्रॉय भी बोल सकते हैं। मैनिपुलेट का मतलब चालाकी से कोई काम करना, चालाकी से कोई काम करना अपने हिसाब से, ठीक है। और मेल फंक्शनिंग का मतलब जो काम करने में क्या हो, असमर्थ हो, जो ढंग से काम ना कर पाए, ढंग से काम ना हो पाए या कर पाए, बात है कि हो पाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्यों? फेल टू फंक्शन नॉर्मली, जो ढंग से काम ना कर पाए या हो पाए, तो इसे हम बोलते हैं फेल टू फंक्शन नॉर्मली, यानी कि मेल फंक्शनिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब पर्सन हु स्किल्ड इन मेकिंग मैप, जो मैप बनाता है उसको क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी समझ लीजिए, जिनकी सुंदर लिखावट हो, सुंदर लिखावट। क्यूरेटर, जो देख रेख करे, ठीक है। कैको, कैको का मतलब वैसे शोर से होता है, और ये कैको ग्राफी के अंदर लिखने से, यानी शोर लिखना है, ऐसा थोड़ी होता है, यानी कि बुरी लिखावट। क्लियर? कैकोग्राफी कहलाता है। कार्टोग्राफी, कार्टो मतलब मानचित्र, तो इसे मानचित्र, मानचित्र बनाना या बनाने वाला, बातें की है, ठीक है। ए पर्सन हु मेक अ मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफर, बनाने वाला, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्या कहता है? दे अलाउ अस पावर बाई क्रशिंग, क्रशिंग का मतलब पीसने से है, ठीक है। गेन का मतलब प्राप्त करना कोई भी चीज़, ग्रीट का मतलब नमस्ते वगैरह ये करते हैं ना, ये सब ग्रीटिंग कहलाता है। गैस का मतलब अनुमान होता है, ग्रीट का मतलब पीसना। तो आप मुझे बताइए कौन सा आंसर होने वाला है? 4th ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। देखो, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपको अच्छे से बुक याद है तो। शीतल लव्स हर ग्लास कंटेनर इन विच ही हैज़ मैनी फिश, बहुत सारी फिश होती है एक ग्लास के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? एक्वेरियम बोलते हैं, पता है सबको ये, ठीक है। और कैनिस्टर का मतलब होता है आपका कोई भी स्टील का बना हुआ या लोहे का बना हुआ, किसी भी धातु का बना हुआ, धातु का बर्तन बोल सकते हो, जिसको हम नॉर्मली पीपा बोलते हैं, ठीक है। प्लेनेटेरियम, प्लेनेटेरियम का मतलब नक्षत्र, क्या होता है? प्लेनेटेरियम का मतलब होता है नक्षत्र। क्लियर है? अच्छा, म्यूजियम, जहाँ पे पुरानी वस्तु रखी जाती हैं, वस्तु दिखाने के लिए हो, रखी जाती हैं। क्लियर है? यानी कि ऑप्शन नंबर, सॉरी, उसकी बात हो रही है एक्वेरियम, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि फिश जिसमें रखे जाते हैं वो एक्वेरियम कहलाता है। बाकी तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इजी सेट ऑन फायर। अब है इजी सेट ऑन फायर, जो जिसे जल्दी से आग लग जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? पहले इनोकुअस समझ लीजिए। इनोकुअस का मतलब होता है जो नुकसान ना पहुंचाए, जो ठीक है। एक है इनग्रेन्ड, इनग्रेन्ड का मतलब होता है कुछ ही अंदर समाया हुआ, अंदर डीप होती है, अंतर्निहित बोल सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट है इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल का मतलब है जहाँ पर जल्दी से आग लग जाए, सेट ऑन फायर, ठीक है, या ज्वलनशील हो सकते हैं। आपने देखा होगा किसी ट्रक में डीजल पेट्रोल जाता है ना, तो उसमें लिखा होता है इनफ्लेमेबल, ठीक है, यानी ज्वलनशील है वो, यानी कि माचिस वगैरह वहाँ ना जलाएं। इनमिकल मतलब हानिकारक होता है, नॉट फ्रेंडली बोल सकते हो, हानिकारक, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इसके इजीली सेट ऑन फायर, तो इसका आंसर होने वाला है 3rd। क्लियर है? तो ये थे आपके कुछ
वन वर्ड MTH की 2023 में जितने भी वन वर्ड आए तो मैंने सारे करा दिए हैं। और ये कैसी लगी वीडियो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सबको कंबाइन करके एक बार में दे देने वाला हूँ आपको, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर आप एक बार में तैयारी कर सकते हो, आपको लगेगा कि हाँ किस तरह से पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो इसकी PDF भी ले सकते हो आप। PDF लेने के बाद पढ़िए, शेयर कीजिए अगर अच्छी लगे आपको, ठीक है। थोड़ा सा एडिटोरियल पर चलते हैं भाई। एडिटोरियल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, न्यू कैपेबिलिटीज़ यानी कि नई नई क्षमताएँ, न्यू का मतलब नई। द चॉइस ऑफ MIRB ऑन अग्नि 5 गिफ्ट मतलब देती है, रेंज मतलब रेंज होती है इसकी, ठीक है। एबिलिटी है टू डिफीट डिफेंसेस, डिफेंसेस में पीटने की या किसी को हराने की इसके साथ एबिलिटी है। अब मैं सेंटेंस को हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ तक सेंटेंस है, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और मार्च 11 मार्च की बात है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूज सोशल मीडिया, मोदी जी ने क्या किया, सोशल मीडिया को यूज किया था, पास्ट में बना हुआ टेंस है, ठीक है। टू अनाउंस, किस क्या करने के लिए, अनाउंस करने के लिए इंडियाज एंट्री की, इंडिया की एंट्री हो चुकी है इनटू अ स्मॉल क्लब, एक छोटे से क्लब के भीतर एंट्री हो चुकी है। मोदी जी ने कहा था 11 मार्च को सोशल मीडिया के माध्यम से कि इंडिया की जो एंट्री है छोटे से क्लब में हो चुकी है। कौन सा क्लब, क्लब ऑफ कंट्रीज, देशों का छोटा सा क्लब है। कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग, जो क्षमता रखता है, कैपेबल होता है डिलीवरी करने में, देने में, मल्टीपल न्यूक्लियर वॉर हेड्स, मतलब वॉर हेड्स का मतलब है कि जैसे कि मिसाइल है उसके ऊपर बहुत सारे क्या रखे हैं आपके बॉम्ब वगैरह रखे जाते हैं ना, उसको बोलते हैं, यानी कि सामने की ओर होना वॉर हेड्स। ऑन अ सिंगल मिसाइल, यानी सिंगल मिसाइल पे मल्टीपल न्यूक्लियर बॉम्ब रखे जा सकते हैं। ये चीज़ देने में ये इंडिया भी कुछ देशों के साथ शामिल हो चुका है, या उनका जो क्लब है ना छोटे छोटे, या बोल सकते हैं 4-5 देशों का क्लब है जो विकसित देश हैं, तो उसमें इंडिया भी क्या हो चुका है, शामिल हो चुका है। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए मैं सेंटेंस को हाईलाइट करता हूँ। ये सेंटेंस यहाँ तक है, इन्होंने बोला है दिस वॉज अकम्प्लिश्ड विथ, ये जो पूरा होगा, क्लियर। मेडेन, मेडल मतलब नया, प्रथम फ्लाइट टेस्ट ऑफ अग्नि 5, तो ये जो पहली बार मेडन टेस्ट हुआ किसका, अग्नि 5 का। इंडियाज लॉन्गेस्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, देखो लॉन्गेस्ट लिखा हुआ है कि इंडिया की सबसे लंबी रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल विद रेंज, जो इसकी रेंज है ना कहाँ तक मार करेगी ये, ओवर 5000 किलोमीटर, यानी 5000 किलोमीटर से दूर तक की किसी ऑब्जेक्ट पे क्या कर सकती है, हमला कर सकती है, ठीक है। इसकी रेंज कितनी है, 5000 किलोमीटर से ऊपर। विद मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, यानी कि मल्टीपल टारगेटेबली मतलब कई टारगेट को ये निशाना बना सकती है, ठीक है। और इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी है अंडर मिशन दिव्यास्त्र, ये दिव्यास्त्र यानी कि इसका जो बनाया गया है वो कोई मिशन के तहत बनाया गया, मिशन दिव्यास्त्र के तहत। बाई डिफेंस रिसर्च, किसके द्वारा बनाया गया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। या सिंपल भाषा में कहूँ कि ये जो दिव्यास्त्र मिसाइल जो बनाई गई है, ठीक है, ये बैलिस्टिक मिसाइल जिसको कहेंगे, वो मिशन दिव्यास्त्र के तहत बनाई गई है। किसके द्वारा बनाई गई है, DRDO के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। बनी तो ये काफ़ी टाइम पहले से है, बट इसमें क्या है, अपडेट होते जाते हैं, इसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जोड़ी जाती हैं और इसे मॉडिफाई किया जाता है या इम्प्रूवमेंट लाया जाता है इसके अंदर, ठीक है। एक छोटा सा सेंटेंस ये है, सिंस मतलब जब से, इट्स फर्स्ट टेस्ट इन अप्रैल 2012, इसका जो पहला टेस्ट हुआ था 2012 में हुआ था। अग्नि 5 हैज अंडरगॉन सेवरल टेस्ट्स, जो अग्नि 5 जो मिसाइल है वो हैज़ मतलब हो चुकी है, अंडरगॉन किसके तहत जा चुके हैं, सेवरल टेस्ट मतलब उसके बहुत सारे टेस्ट हो चुके हैं, एंड डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग कैनिस्ट्राइजेशन टू इम्प्रूव इट्स ईज ऑफ हैंडलिंग एंड ऑपरेशन। अब देखिए क्या बोला है, बहुत सारे टेस्ट हो चुके हैं और डेवलपमेंट इंक्लूडिंग कैनिस्ट्राइजेशन, कि ये ऐसी इम्प्रूव की गई है, ऐसा डेवलपमेंट किया गया कि आतंक फैला सकती है, ठीक है। और इम्प्रूव है ये इट्स ईज ऑफ हैंडलिंग, और ये इसमें इम्प्रूवमेंट लाया गया है कि इसे चलाया भी आसानी से जाए और ऑपरेट भी किया जा सके, यानी कि इसे हैंडल भी किया जा सके आसानी से और इसे चलाया भी जा सके। इससे होगा क्या, ये लोग जो देख रहे हैं, ठीक है, कि भाई आतंक करने के लिए इंडिया के अंदर, तो वो लोग डर जाएंगे इससे, क्योंकि इसे दूर से ही किया गया, टारगेट किया जा सकता है इसके द्वारा उन लोगों के ऊपर। आगे लिखा है
द MIRV सिस्टम्स इंडिजीनियस आयोनिक सिस्टम एंड, पहले हिंट देख लीजिए कि जो MIRV सिस्टम्स इंडिजीनस है, इसका जो सिस्टम है वो कैसा इंडिजीनस है, स्वदेशी बनाया हुआ। एवियोनिक्स यानी कि वैमानिक, यानी कि जो ऊपर चलने वाली मिसाइल जो बनाई गई है वो स्वदेशी है पूर्णतः। एंड हाई एक्यूरेसी, इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। सेंसर पैकेज लगे हुए हैं। एंश्योर, जो सुनिश्चित करते हैं डैट द री एंट्री व्हीकल रीच द टारगेट पॉइंट एक्यूरेटली, कि इसमें दोबारा से डाल करके जो वॉर वगैरह है, ठीक है, या मिसाइल कोई इसके अंदर छोटे से बॉम्ब वगैरह रखा जाता है, वो बिल्कुल हिट कर सकता है जिस टारगेट को इन्होंने सेट किया, बहुत एक्यूरेसी के साथ। क्लियर है? आप देख लेते हैं नया सेंटेंस, एक छोटा सा सेंटेंस है। इन्होंने बोला है कि DRDO ने बोला कि मिशन अकम्प्लिश्ड द डिजाइन पैरामीटर, कि मिशन जो है लगभग पूरा हो चुका है, इसकी डिजाइन पैरामीटर्स सब कुछ ठीक हो चुके हैं या बन चुके हैं। ठीक है, अकम्प्लिश का मतलब पूरा होना। आगे इन्होंने बोला है कि टेस्ट आल्सो कम्स 5 ईयर्स आफ्टर, टेस्ट हुए 5 साल बाद। इंडियाज मेडन, इंडिया की पहली एंटी सैटेलाइट टेस्ट अंडर मिशन शक्ति, कि अंडर मिशन शक्ति के तहत इसके एंटी सैटेलाइट, मतलब कोई सैटेलाइट फेंकता है या कुछ करता है तो उसके तहत इसका क्या हो चुका है, टेस्ट भी हो चुका है। और ये काफ़ी टाइम बाद आई है, मतलब पहले भी टेस्ट उसके सन 2012 से होते आए हैं, तब से इसमें इम्प्रूवमेंट चल रहा है। ऑन मार्च 27, 2019 अ लाइव सैटेलाइट इन द लो और अर्थ ऑर्बिट, की लाइव सैटेलाइट में लो मतलब नीचे, अर्थ ऑर्बिट में अराउंड 300 किलोमीटर वॉज शॉट डाउन। उसने क्या किया, चलाई गई थी ये यूजिंग अ मॉडिफाइड इंटरसेप्टर बाय बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो इसने 300 किलोमीटर के दायरे में कुछ भी ये हिट कर सकती है 2019 में। क्लियर? पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं इन्होंने क्या बोला है। ये सेंटेंस यहाँ तक है। इन्होंने बोला है कि दिस इज सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी, ये एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है, ब्रेक थ्रू, जिसे हम कोई चीज़, ब्रेक थ्रू का मतलब कोई नई चीज़ निकालना, नई चीज़ की खोज करना। एक नई सिग्निफिकेंट क्या है, टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू डेट फर्दर इंडियाज न्यूक्लियर वीपन प्रोग्राम एंड स्ट्रेंथन सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। अब ये कहना क्या चाहता है कि ये सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण होता है, टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू एक बड़ी सफलता है, किसी नई चीज़ की खोज करना वो बड़ी सफलता कहलाती है। ठीक है, बड़ी सफलता है। फर्दर मतलब आगे, इंडिया न्यूक्लियर वीपन जो जितने भी हैं प्रोग्राम को ये आगे बढ़ाती है, स्ट्रेंथन मजबूत करती है, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, यानी कि दोबारा से किसी कोई हमला कर रहा है तो उस पर हमला हम कर सकते हैं बचाव करके, तो ये कैपेबिलिटी क्या है, इसके अंदर है। तो बहुत ही अच्छी बात है। क्लियर? ये देखिए सेंटेंस यहाँ तक है। इन्होंने बोला है कि दिस इज पर्टिकुलरली, ये विशेष तौर पे इम्पोर्टेंट गिवन इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन बेस्ड ऑन नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, कि हमारी इंडिया की जो डॉक्ट्राइन है या पॉलिसी है वो कि हम पहली बार नहीं करते। क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस मैसिव रिटेलिएशन इन केस ऑफ अ फर्स्ट स्ट्राइक विच वॉज एन एस्पाउस्ड इन 2003 आफ्टर ए न्यूक्लियर टेस्ट 1998। तो ये कहना क्या चाहते हैं कि हम पहले जो हमारी जो इसमें बनाया है, हमारी डॉक्ट्राइन जो है वो ये है कि हम कभी भी पहले अटैक नहीं करते। ठीक है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। क्रेडिबल जो विश्वसनीय है, मिनिमम डिटरेंस रोकने के लिए, मैसिव मतलब बड़े पैमाने पर रिटेलिएशन, कोई बदलाव मतलब कोई हमला करता तो हम प्रतिशोध की भावना से हम उस पर आक्रमण भी कर सकते हैं। इन केस ऑफ फर्स्ट स्ट्राइक, मान लीजिए पहला कोई स्ट्राइक करता है विच वॉज एस्पाउस्ड इन 2003, जो कि समर्थित है 2013 में, सॉरी 3 में, आफ्टर न्यूक्लियर टेस्ट 1998 में हमारे पास न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, उसमें हमने ये समर्थन दिया था कि अगर कोई आक्रमण कर रहा है तो हम इस पर भी करेंगे, लेकिन पहले आक्रमण हम नहीं करेंगे। क्लियर है? तो ये बहुत ही अच्छी बात है, इंडिया की पॉलिसी इस मामले में बहुत अच्छी रहती है, और जो लोग आक्रमण करते हैं इंडिया की ओर वो अब सतर्क हो जाएं, यानी कि हम यहीं से क्या कर सकते हैं, अब मार सकते हैं। द चॉइस ऑफ द MIRV ऑन अग्नि 5, द 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल इंजन, इसमें 3 स्टेज है, सॉलिड फ्यूल इंजन में रहा जाता है, इज सिग्निफिकेंट एज इट इज फोकस्ड टूवर्ड्स चाइना गिवन इट्स रेंज एंड मल्टीपल वॉरहेड्स गिव इट एबिलिटी टू डिफीट मिसाइल डिफेंसेस, कि अग्नि 5 जो है, ठीक है, चॉइस ऑफ द MIRV
MIRV की मैंने फुल फॉर्म बताई थी ऑन अग्नि 5। द 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल, इसके अंदर इंजन के अंदर सॉलिड फ्यूल भरा जाता है। एज सिग्निफिकेंट, जो कि इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ फोकस टूवर्ड्स, ये किसी की तरफ फोकस कर सकता है। चाइना गिविंग, चाइना ने जो दिया था इट्स रेंज, उसकी जो रेंज थी, एंड मल्टीपल वॉर हेड्स, मल्टीपल बहुत सारे बॉम्ब रख करके टारगेट को हिट करना। गिव इट एबिलिटी, तो इसकी एबिलिटी है, एंड डिफीट मिसाइल डिफेंस, और किसी भी मिसाइल को ये डिफीट भी कर सकता है। क्लियर। अब चाइना भी क्या होगा, सतर्क होगा। हालांकि चाइना के पास है पहले से, लेकिन अपने इंडिया के पास भी हो गया। इंडिया कंप्लीटेड द न्यूक्लियर ट्रायल, होना चाहिए, गलत हो गया है। इंडिया ने कंप्लीट किया न्यूक्लियर ट्रायल व्हेन मिस्टर मोदी डिक्लेयर इन नवंबर 2018। ठीक है, जब मिस्टर मोदी जी ने क्या किया, डिक्लेयर किया नवंबर 2018 में, डेट कंट्रीज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS अरिहंत हैड फिनिश्ड इट्स फर्स्ट डिटरेंस पेट्रोल। इसने क्या किया, पहली बार डिटरेंस का मतलब रोकना, पेट्रोलिंग, इसने क्या किया, पेट्रोलिंग को रोका। ठीक है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं इसको थोड़ा सा, कि इंडिया ने पहली बार अपनी जो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन थी INS अरिहंत हैड फिनिश्ड, इसने कंप्लीट किया फर्स्ट डिटेंस पेट्रोलिंग, रोकने वाली पेट्रोलिंग को। इसने जैसे कोई आक्रमण कर रहा है उसको, पेट्रोलिंग को पहली बार क्या किया, पूरा किया। ये मोदी जी ने 2018 में बताया था। ठीक है, अच्छा आगे देख लेते हैं। MIRV इज़ द नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकल थ्रेशोल्ड, ये एक नया पहलू है। ठीक है, कौन सा, MIRV इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, एंड इट इज़ नाउ ओनली लॉजिकल एंड मैटर ऑफ द टाइम बिफोर द MIRV इज डिप्लॉयड ऑन सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। क्लियर। अच्छा, 2 सेंटेंसेज हो गए। ये देखिए क्या कहते हैं। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि MIRV इज द नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकल थ्रेशोल्ड, ये एक नया थ्रेशोल्ड है। ठीक है, इन द डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, इट इज़ नाउ ओनली लॉजिकल, ये एक तर्कपूर्ण है, एंड मैटर ऑफ टाइम, और इस समय की भी बात है, बिफोर MIRV इज डिप्लॉयड सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, कि इससे पहले भी जो मिसाइल थी वो सबमरीन पर रखी जाती थी। ठीक है, अब वहाँ से भी ये भी रखी जाएगी, तो वहाँ से ये लॉन्च, सबमरीन से लॉन्च करने में बहुत आसानी रहेगी। आगे इन्होंने क्या बोला है कि चाइना विच इज़ फास्ट एक्सपेंडिंग इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल, चाइना जो है अपने हथियार घर को, न्यूक्लियर वाले, उनको बढ़ा रहा है। हैज़ ऑलरेडी डिप्लॉयड MIRV टेक्नोलॉजी, और इसने, चाइना ने इस MIRV जो टेक्नोलॉजी है इसको बढ़ा रखा है पहले से ही, या तैनात कर रखा है। द फर्स्ट डिप्लॉयड बाय द US 1970, यानी कि US के द्वारा डिप्लॉय की गई थी MIRV टेक्नोलॉजी, और वो उसके द्वारा लगी हुई है, उसके सबमरीन वगैरह जहाँ से भी वो लॉन्च करना चाहे। ठीक है, उसके द्वारा, US के द्वारा 1970 में अपनाया गया, और हम लोग कहाँ 2024 में चल रहे हैं अभी, काफ़ी लेट है। चाइना ने भी इसे अपना लिया है, तभी बोला गया है कि हम लोग भी एक छोटे से क्लब में आ चुके हैं जो न्यूक्लियर वाले पनडुब्बी या फिर न्यूक्लियर वाले बैलिस्टिक मिसाइल यूज करते हैं उसमें। पाकिस्तान क्लेम्स टू हैव टेस्टेड, पाकिस्तान भी क्लेम करता है कि हमने भी टेस्ट कर रखा है। इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में, MIRV टेक्नोलॉजी के संबंध में। द अदर साइड ऑफ द डेवलपमेंट, दूसरा अगर पहलू देखें, इज द फैक्टर ऑफ एस्केलेटिंग डायनामिक, की फैक्टर क्या है, बढ़ाना डायनामिक गति को, डेट इज़ गोइंग टू एक्सेलरेट इन द रीजन विद द चाइना एंड पाकिस्तान, कि हमें भी देखना है डायनामिक गति को बढ़ाना है जो पाकिस्तान और चाइना के रीजन में है। जब हम इससे लैस हो जाएंगे और हमारी जो बैलिस्टिक मिसाइल है प्रॉपर तरीके से तैनात हो जाएगी, फिर हम भी क्या है, पाकिस्तान और चाइना के रीजन में आसानी से घूम फिर सकते हैं। द स्पायरल रेस ऑफ वन अपमैनशिप, स्पायरल रेस, अगर सर्कुलर रेस की अगर मैं बात करूं, तो एक यहाँ पे दूसरे से हावी होना चाहता है, इज ओनली गोइंग टू डीपेन एंड गेट मोर टेक्नोलॉजी इंटेंसिव, और वो हावी होने के लिए क्या करता है, नई नई टेक्नोलॉजी को इंटेंसिव फॉर्म में, बड़े पैमाने पर क्या करना, विकसित करना चाहता है। एंड टर्न आउट टू बी एक्सपेंसिव एंडेवर एज वेल, और अपने आप को बेहतर दिखाने की कोशिश करता है, हर देश करता है। ठीक है, ताकि दूसरा देश पर क्या ना कर पाए, हमला नहीं कर पाए, आक्रमण नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये था आज का एडिटोरियल। नई नई क्षमताएं देश की बढ़ चुकी हैं, और टेस्ट हो चुका है MIRV टेक्नोलॉजी का, किस पे, अग्नि 5 पर। तो ये एडिटोरियल पढ़िए और इसकी बुकैप लीजिए। ठीक है, आपको आनंद आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।